परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से ये मौका मुझे दिया है। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर चले और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम क्या सीखना चाहिए, कैसे उसमें चलना चाहिए और किस रीति से परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवन में हमें वो कार्य करना चाहिए। जब तक परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरी तरीके से पूरा नहीं होता तब तक वो उसके पास नहीं जाता। और जो बाइबल है हमारे लिए एक किताब नहीं बल्कि एक पवित्र वचन है। हर एक शब्द परमेश्वर का, हर एक शब्द जो उसने जो इस बाइबल में लिखा है वो रोज हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में वो फलदायी है, वो फल लाता है। आइए हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हमारे दिलों को, हमारे विचारों को, हमारी हर एक सोच को और आज हम पूरा समर्पण परमेश्वर को करते हैं कि परमेश्वर को कहते हैं, अपने दिल में कहिए कि परमेश्वर तू मुझे अपने हाथों में ले, हमारी आत्मिक आंखें खोल, हमें तेरे वचनों पे चला, ना कि सुनने वाले। जैसे ब्रदर ने कहा जब वो प्रेजेंट वर्शिप कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम वचन सुनने वाले नहीं, उसके ऊपर चलने वाले हमें बनना चाहिए। तो हम प्रभु को कहेंगे कि प्रभु हमें उसके ऊपर चल, तेरे वचनों के ऊपर चलना सिखा। आइए हम 2 मिनट की प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, फिर से एक बार हम आपके चरणों में सब मिलके आपके चरणों में आए हैं परमेश्वर। परमेश्वर आप हमें आपके हाथों में लीजिए, हमारी आत्मिक आंखें खोल परमेश्वर। परमेश्वर हम जो कुछ सुने केवल तेरे गौरव के लिए हो परमेश्वर। परमेश्वर हमारे मुख से जो भी शब्द निकले वो आपके गौरव के लिए हो परमेश्वर। परमेश्वर हमारे सोच विचार, हमारी हर एक जो दिन भर की हर एक जो हम एक्टिविटीज करते उसको भी तू संभाल परमेश्वर, उसको आपके हाथों में ले परमेश्वर, और केवल आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो परमेश्वर। परमेश्वर हम सब आपके लिए आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। केवल आप ही जिंदा खुदा है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर हम आपको सच में धन्यवाद देते हैं, आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर मेरा मुख हो और शब्द आपके हो, हर एक शब्द वो पवित्र सिंहासन से आए परमेश्वर। परमेश्वर मेरी सोच विचारों से नहीं, केवल आपकी पवित्र आत्मा से कार्य हो जाए परमेश्वर। परमेश्वर हर एक शब्द परमेश्वर मेरी सोच से नहीं, मेरे विचारों से नहीं, केवल आपकी पवित्र आत्मा से आए। और परमेश्वर जितने भी लोग इकट्ठे हुए, हर एक की हृदय की जो इच्छाएं जो आप जानते हैं, ये वचनों के द्वारा आप उनके दिल को तसल्ली दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ आपका कि परमेश्वर आपने हमें चलाने वाले हैं परमेश्वर। और परमेश्वर मेरे मुख, मेरी आंखें, मेरा कान मैं आपको सौंपती हूँ परमेश्वर। परमेश्वर आप ताबा लीजिए, और मैं धन्यवाद करती हूँ ये आगे का समय पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर, ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम में करती हूँ, आमीन। धन्यवाद। हम मत्ती सुसमाचार 4 निकालेंगे, चैप्टर 4, मत्ती सुसमाचार अध्याय 4। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहारा रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यह कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर से मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु का बपतिस्म हुआ, तब वो 40 दिन 40 रात वो जंगल में गए और शैतान ने उसकी परीक्षा ली।
प्रभु यीशु की शैतान ने परीक्षा ली और हर एक शब्द शैतान ने प्रभु यीशु से कहा कि जब प्रभु यीशु फास्टिंग में थे, प्रभु यीशु उपवास में थे, तब शैतान ने उनकी परीक्षा ली कि तू ये पत्थर की रोटी बना और तू कहेगा, तो क्या कहा शैतान ने, क्या कहा कि तू कहेगा कि इस पत्थर से रोटी बन जा तो रोटी बन जाएगी। ऐसा शैतान ने प्रभु यीशु से कहा। आइए आज हम कुछ ऐसी बातें देखेंगे कि प्रभु यीशु ये परमेश्वर का पुत्र था, फिर भी शैतान ने उसकी परीक्षा ली और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हर वो परीक्षा पास की। आप सबको जानते हैं, आप रोज पढ़ते हैं मत्ती चौथा अध्याय कि यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा ली। पर आज हम वो परीक्षा जब हमने कई बार सुना है, पढ़ा है, नहीं क्या, और कई बार हमने ये मैसेज भी सुना है कि यीशु की परीक्षा हुई। पर आज हम कुछ ऐसी बातें देखेंगे कि परीक्षा यीशु की हुई, मतलब शैतान ने यीशु की परीक्षा ली। अगर शैतान यीशु की परीक्षा ले सकता है, उसको समस्या में डाल सकता है, तो वो शैतान हमारी भी परीक्षा ले सकता है। पर आज कुछ बातें हम ऐसी सीखेंगे कि प्रभु एक गौर करेंगे कि प्रभु यीशु की जब परीक्षा हुई, तो हर एक शब्द शैतान ने जब कहा, तो उसको प्रभु यीशु वहां पे चुप नहीं रहे। तो जो जो परमेश्वर ने कहा है, जो परमेश्वर ने कहा है, जैसे कि उसने कहा कि ये पत्थर की तू रोटी बना, तो प्रभु यीशु ने इमीडिएटली शैतान को उत्तर दिया कि परमेश्वर ने कहा है कि आप हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने कहा है, हम वो अध्याय पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया और लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, उससे जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। मतलब यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, कि हर परमेश्वर का जो वचन है, जो हर एक मुख से निकलेगा, उस पे वो जीवित रहेंगे। मतलब रोटी से नहीं, केवल परमेश्वर के वचनों से हम जीवित रह सकते हैं। इमीडिएटली शैतान को यीशु मसीह ने जवाब दिया। वैसे ही हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी समस्या आती है, तब हमें समझता नहीं कि हम क्या करें, कैसे हम उस समस्या से हम बाहर निकले। पर हमें ये याद रखना चाहिए कि वो परिस्थिति में हम ना परमेश्वर को कोसे, ना परमेश्वर को दोष दे, या ना लोगों को दोष दे कि तेरी वजह से हमारे जीवन में ये हुआ, तूने ये किया, इसके लिए हमारे जीवन में ऐसे हुआ। ये हम एक दूसरे को दोष ना देते हुए, हम परमेश्वर का वचन, हम जो रोज बाइबल पढ़ते हैं, वो रोज बाइबल का हर एक शब्द हमारी परिस्थिति के ऊपर, उसके ऊपर जय पाने के लिए हर वो शब्द परमेश्वर ने हमें दिया गया है। तो वो हर एक शब्द का हमें हमारे जीवन में, हमारी परिस्थिति में उसका उपयोग करना है। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, जब वो उपवास में था, हम जानते हैं कि उपवास में जब हम रहते हैं, तब हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तकलीफ होती है। और उस टाइम हम इतने व्याकुल हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि हमें खाना चाहिए, या हमारा ध्यान खाने के ऊपर चला जाता है। लेकिन परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया था। वो टाइम पे हम सोचेंगे कि यीशु मसीह को सच में 40 दिन कितना, 40 रात वो अगर उपवास में थे, उनको कितनी भूख लगी थी। अब वो मनुष्य देह में थे, तो ऑब्वियसली अगर हम फास्टिंग करते हैं तो हमें भूख लगती ही है। तब हम सोचेंगे 40 दिन 40 रात वो फास्टिंग में था, ना खाया ना पिया ना कुछ नहीं। तब शैतान ने उसकी कमजोरी जानी, जैसे हाँ, हवा, जब अय्यदिन बाग में हवा थी, तो हवा की कमजोरी शैतान ने जानी थी कि ये किस चीज से ये बहक जाएगी। इसके लिए उसने उसको वो
फल का मोह दिखाया। उसको लगा कि यीशु मसीह भी अगर भूखे हैं, प्यासे हैं, तो उसको मैं कहूँगा कि ये पत्थर की तू रोटी बना। तू तेरे परमेश्वर इस उसको तो इतना पता था, शैतान को इतना पता था कि ये परमेश्वर ने भेजा हुआ ये परमेश्वर का पुत्र है और वो जानता है। वैसे ही वो हर एक शब्द जानता है, लेकिन वो ट्विस्ट करता है, हर एक शब्द वो ट्विस्ट करता है। उसने इसीलिए कहा कि तू अगर कहेगा कि ये पत्थर की रोटी बन जा तो वो रोटी बन जाएगा। और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा। उसने क्या कहा कि मतलब उसने कहा कि हर वो शब्द जो मुख से निकलेगा, रोटी पर नहीं, वो परमेश्वर के ऊपर वो परमेश्वर का वचन कहता है कि रोटी से नहीं, मुख से हर वो शब्द निकलेगा, उसके ऊपर वो जीवित रहेगा। मतलब परमेश्वर का वचन हमारे लिए रोटी है, जीवन है, पानी है, जो हम हमारे मुख से हर वो शब्द निकालेंगे। मतलब परमेश्वर का वचन, हर एक वचन हमारे मुख से जो भी निकलेगा, वो हमारे लिए रोटी के समान है। जैसे कि हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उठ और प्रकाशमान हो जा, कि प्रकाश तुझ पे आया है। ये परमेश्वर का वचन है। हम ऐसे ही परमेश्वर का वचन नहीं लेना चाहिए, वो गहराई में जाना चाहिए, वो हमारे जीवन में लाना चाहिए कि प्रभु, अगर तूने कहा है कि उठ और प्रकाशमान हो जा, प्रकाश तुझ पे आया है, तो वो मुझ पे आया है, ये मैं विश्वास करती हूँ। ये हमें विश्वास करना है, तब शैतान हमारे जीवन से हर एक बातों से चला जाता है। नहीं तो शैतान हर हर वक्त हमारी परीक्षा देखता है। जब मैं नई नई प्रभु में थी, जब मैंने ये साक्ष्य भी आपको बताइए कि मेरा जब ये था, इनका काम चला गया था, हमारी परिस्थिति बहुत विकट हो चुकी थी, हमारे लिए पैसे भी नहीं थे। तो जब मैं नई नई प्रभु में आई थी, तो मैं हर एक बात प्रभु से शेयर करती थी कि प्रभु, आज मेरे घर में ये नहीं है, कि प्रभु आज मैं क्या करूं, कैसे करूं, वो मुझे बता। और ऐसे ही क्रिसमस का दिन आया था, तो मैं प्रभु को बोल रही थी कि प्रभु, मैं नहीं जानती तू किधर से करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, लेकिन तेरा वचन ये कहता है कि अगर तू मछली के मुंह से तू पेत्रो को मछली के मुंह से वो पैसा दे सकता है, और वो अपना कर भी भरेगा, और उसके लिए भी दे दिया तूने, मछली के मुंह से तू पैसा निकाल सकता है, तो तू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। ये वचन मैं हर वक्त वो क्लेम करती थी उन दिनों में। और जैसे जैसे ये वचन मैं क्लेम करती थी कि प्रभु वो वचनों के द्वारा मिरेकल करता था, और मैं कहती थी मैं किसी से नहीं मांगूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, जो तेरे वचन में लिखा है मैं उस पर खड़ी हो जाती हूँ, कि तूने अगर वो मछली के मुंह से तू पैसे निकाल सकता है, तो मेरे लिए तू किधर से भी अरेंज कर सकता है प्रभु, और तू वो देगा मुझे, ये मैं विश्वास करती हूँ। और जैसे ही मैं हमेशा ये वचनों के साथ में प्रार्थना करती थी, परमेश्वर मिरेकल करता था, और मेरी हर वो इच्छा मुझे वो ब्लेस करता था, वो हर इच्छा से मुझे ब्लेस करता था, और वो मुझे मिल जाती थी। मैं हर एक बात, अगर मैं कुछ परिस्थिति में हूँ, अगर मैं डर गई हूँ या मैं डरती हूँ, तो मैं हमेशा कहती ये वचन में क्लेम करती कि प्रभु, तेरा वचन कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। अगर तू मेरे साथ है तो मुझे किसी बात की डर नहीं है, मुझे किस बात से मुझे डरना नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। मैं हमेशा ये वचनों के ऊपर चलती हूँ। और जब मैंने भी ये अध्याय कई बार पढ़ा था, लेकिन वो मैं समझ में नहीं पाती थी। और मैंने जब मैं वचन पढ़ रही थी, तब मैंने ये सोचा कि अगर शैतान यीशु की परीक्षा ले सकता है, हर समस्या में डाल सकता है, लेकिन यीशु ने हर वो जवाब शैतान को दिया है। हर परिस्थिति के ऊपर प्रभु यीशु ने उसको जवाब दिया है। जैसे कि उसने कहा कि तू
तू मुझे गिरकर अगर प्रणाम करेगा तो ये पूरी सृष्टि में तुझे दूंगा। जो परमेश्वर ने बनाई है, जो परमेश्वर ने उसको रचा है, जो हमारे लिए दिया है, और वो कहता है कि मैं तुझे दे दूंगा। फिर भी प्रभु यीशु हर वो जवाब देता है उसको। हाँ, वो डट कर उसे जवाब देता है। हम वो ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हर एक बात शैतान के, जैसे शैतान ने उसे शब्द बोला, उसके इमिडिएटली प्रभु ने वचनों के साथ उसे फटकारा है। और वो फटकारते ही प्रभु यीशु से वो चला जाता था, फिर आता था, फिर चला जाता था, फिर आता था। अगर वो ऐसा ही करता है तो सोचो वो हमारी भी परीक्षा कितने बार वो लेता रहेगा। हर समस्या में हम उसको कितना भी धिक्कारे, वो फिर से वो हमारे पास आ जाता है। फिर से हम उसको धिक्कारते, फिर से वो आ जाता है। लेकिन हमें धिक्कारना कैसे है? कैसे धिक्कारना है? हम खाली बोलेंगे जा यीशु के नाम में तू चला जा, वो चला जाता है। वो चला जाता है। यीशु के नाम में इतना सामर्थ्य है कि वो यीशु के नाम में वो चला जाता है, और वो जाके कुछ देर खड़ा होता है, वापस आता है। लेकिन हम उसकी जगह अगर दिखाएंगे शैतान की, तो वापस वो नहीं आता। वापस वो नहीं आता। हम देखते हैं बाइबल में लिखा है कि वो एक भूतग्रस्त वो भूतग्रस्त एक लड़के के ऊपर जो सैन्य आई थी, और शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि हमको वो सुअर के झुंड में तू भेज दे, हम उसमें चले जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह से वो शैतान डर गए थे, और उन्होंने कहा कि हमें वो झुंड में तू भेज, ताकि हम वो झुंड में जाकर सुअर में हम जाएंगे, और सुअर पूरी झुंड वो पानी में गिर के मर गई। वैसे ही प्रभु शैतान को हमें वो जगह दिखाना चाहिए कि हम उसे कहाँ बांधना चाहिए। बाइबल का वचन कहता है जो पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। तो हमें सोचना है कि हमें पृथ्वी पर क्या क्या बांधना है, क्या क्या बांधना है, ताकि वो स्वर्ग में बांधे जाए। हमें देखना है कि शैतान कभी नहीं हमसे दूर जाता, जब तक हम उसको उसकी औकात नहीं दिखाते। जब हमारे जीवन में कुछ परिस्थिति आती है, कुछ समस्या आती है, तब हमें उसको धिक्कारना है। हमें उसको कहना है कि परमेश्वर ने हर परिस्थिति के ऊपर हमें जय पाना सिखाया है। अगर हर एक वचन हम क्लेम करेंगे, वैसे ही शैतान हमारे पास से दूर चला जाता है। वो कभी हमारे पास नहीं आता। लेकिन जब हम एक बच्चे को हम देखेंगे कि जब हम लाड करते हैं, कि जब बच्चा हमारे ऊपर आके वो नहीं क्या लाड करता है, मांगता है, तो हम बोलते हैं चुप हो जा। तो एक बार चुप होता है, वो वापस आता है, फिर बोलता है कि चुप हो जा, वापस वो आता है, वापस वही वो चीज मांगने लग जाता है। लेकिन हम जब उसको डांटते हैं, उसको चिल्लाते, वो वापस मुंह नहीं खोलता बच्चा। वैसे ही शैतान को हमें डांटना है, उसे दिखाना है उसकी औकात क्या है, और वापस वो हमारे जीवन में वो नहीं आएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हर एक समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें तू आशीष दे, हमारी घर की ऐसी समस्या है उससे तू हमें दूर कर। हम प्रार्थना करते हैं, पर हमें वो प्रार्थना के ऊपर हमें विश्वास रखना है कि प्रभु तेरे वचन में कहा है, तू मांग, मेरे नाम से मांग, इसलिए मांग कि तेरा तेरा आनंद परिपूर्ण हो जाए। अगर ये वचन हम क्लेम करेंगे और ये वचनों के साथ हम मांगेंगे, तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है, और शैतान हमारे प्रार्थना चुरा नहीं लेके जाता। वो हमारे प्रार्थना, जो परमेश्वर उत्तर जब भेजता है, तो वो प्रार्थना के उत्तर हमें इमीडिएटली मिलेंगे, ना कि वो हमारी प्रार्थना के उत्तर शैतान चुराएगा। प्रेज द लॉर्ड।
कई बार ऐसे होता है, कई बार हम प्रार्थना करते पर हमारे प्रार्थना को उत्तर नहीं आता। पर परमेश्वर हमारी प्रार्थना का, जब हम प्रार्थना करते इमीडिएटली भेज देता है। पर शैतान हमारी प्रार्थना चुरा ले जाता है। क्यों? हम हमारी सोच इमीडिएटली बदल जाती है। हमारे दिल में परमेश्वर के लिए एक संशय आ जाता है कि क्या मालूम हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इमीडिएटली हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है। जब मैं प्रभु में नई नई थी, मैं नहीं जानती कि हर कोई प्रभु को कैसे लेता है, पर मैं उसको मेरा बाप, वो मेरा बाप है, मैं उसकी लड़की हूँ, इस रीति से मैं हमेशा लेती हूँ। मैं जानती हूँ कि जब मैं नई-नई प्रभु में थी, कुछ बातें बहुत समस्या थी, बहुत तकलीफ थी, पर मैं एक एक विश्वास के साथ प्रभु से कहती थी कि नहीं, मैं नहीं जानती, ये कैसे करेगा, क्या करेगा। मैं मेरी डिमांड रख देती थी। जो भी है मेरी डिमांड पूरी रीति से प्रभु को रख देती थी और कहती थी, देख प्रभु, ये ऐसा ऐसा है, मैं नहीं जानती तू कैसे करेगा, क्या करेगा, मैं परिस्थिति को भी नहीं जानती, भले मेरी परिस्थिति बहुत विकट है, मुझे मेरे सामने भी दिख के आ रही कि बहुत विकट परिस्थिति, पर मैं नहीं जानती, इसकी तरफ मैं नहीं देखूंगी, मैं आगे की तरफ देखूंगी, तू करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और हमारी कंडीशन बहुत बुरी थी कि मुझे विश्वास नहीं था कि कैसे मेरे बच्चों का एजुकेशन होगा, क्या होगा, कैसे करेगी। मैं हर वो बात ना परमेश्वर के सामने में रख देती थी कि प्रभु कैसे करेगा, क्या करेगा, मैं नहीं जानती। तब से मैं प्रेयर करती थी कि लॉर्ड, तू जानता है मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मेरे बच्चों का आगे पढ़ने का वक्त आएगा तो मैं उनको कैसे पढ़ाऊंगी, क्या पढ़ाऊंगी, मैं नहीं जानती। पर मुझे इतना मालूम है प्रभु, मुझे इतना मालूम है, मेरे बच्चे तेरी ओर से ऊपर ही जाएंगे, अच्छे ही पोस्ट पे जाएंगे, अच्छा ही सब पढ़ेंगे। भले आज मेरी स्थिति कैसी भी हो, मैं नहीं जानती, लेकिन तू उनका अच्छा ही करेगा, क्योंकि तू जानता है कि तूने कहा है, तेरे वचन में कहा है कि नीतिमान के लड़के कभी भीख ना मांगेंगे, और परमेश्वर तूने कहा है जो तेरी ओर देखेगा वो कभी उसका मुंह कभी काला नहीं होगा, वो हमेशा तू उसे ब्लेसिंग देगा। मैं वो हर एक शब्द परमेश्वर की ओर क्लेम करती थी, बोलती थी। और सच में आपको बताऊंगी, जब मेरे बच्चे छोटे थे, अ, हम मैंने मेरे बच्चे जब पैदा हुए तब मैंने उनका जो सर्टिफिकेट रहता है उस पे मैंने क्रिश्चियन ही लिखा था। तो मेरे घर वाले, मतलब मेरे पति के घर वाले सब चिल्लाए, तूने ऐसा क्यों लिखा? थोड़ा सा अलग लिखती थी तो हमें उनका आगे जाके जो उनका एजुकेशन के लिए हेल्प मिलती थी गवर्नमेंट से, ये होता था। पर मैंने कहा नहीं, मैं और मेरे पति इस बात के ऊपर ठाम थे कि नहीं, हमें क्रिश्चियन ही लिखना है, ना कि हमें कुछ फैसिलिटीज के लिए कि हमारे बच्चों के फैसिलिटीज के लिए हम वो लिखे। मैंने कहा नहीं, मैं यीशु मसीह की हूँ। मेरे पति ने भी कहा हम यीशु मसीह के हैं तो हम मसीह का ही पूरा ये करेंगे। वो उन्होंने कहा कि आप ओपन में आ जाओगे, हमने कहा कि चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आपको वो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, हम दोनों ने कहा चलेगा। तो मेरे जो बड़े जेठ है वो चिल्लाए, क्योंकि उन्होंने वो अपने बच्चों के लिए वो करके लिया था, इसके लिए वो एजुकेशन गवर्नमेंट की रीति से वो फ्री हो जाता है। तो मेरे जेठ चिल्लाए कि तुझे ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कई बातें ऐसे कही, और उन्होंने एक बात ऐसी कही थी तो मेरा दिल टूट गया था। उन्होंने कहा था कि अगर तूने ऐसा नहीं किया और तेरे बच्चे अगर ऐसे ही ओपन में पढ़ने लगे तो एक दिन तेरे बच्चे ही, मेरे पति को और हमें कहा था कि तेरे बच्चे ही तुम पे गाली देंगे और कहेंगे कि तुमने ऐसा क्या किया। जो वो कुछ बात ऐसी थी तो उस बात से मैं टूट गई थी। मैं बोली लॉर्ड, मैं नहीं जानती, मैं वो हर एक शब्द तेरे चरणों के पास रख रही हूँ कि वो शब्द उन्होंने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कहा प्रभु। मैं मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे
अगर ऐसी बात है, अगर वो नहीं लिखा तो मेरा बच्चों का एजुकेशन नहीं होगा, ऐसी बात है तो मुझे वो नहीं चाहिए प्रभु, मुझे सिर्फ तू चाहिए, मेरे बच्चों के लिए तू चाहिए, ताकि मेरे बच्चे भले उनकी पढ़ाई हो या ना हो, पर मेरे बच्चे सिर्फ तुझे पहचाने, तेरी ओर बढ़े और तेरे राज्य के लिए तेरे इच्छा के अनुसार चले। इतना भी रहा ना प्रभु तो मैं खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तू चाहिए, मेरे बच्चों के जीवन में तू चाहिए। और मैं ये प्रार्थना करती थी कि प्रभु कैसे होगा, क्या होगा मैं नहीं जानती, पर मुझे इतना मालूम है, मैं वो सोच पहले से जब मेरे बच्चे छोटे थे, 4th क्लास में थे, तब से मैंने ये सोच के रखा था कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, ये वचन मैं क्लेम करती थी। मेरे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छी इसमें जाएँगे, अच्छा हमेशा ये क्लेम करती जाती कि प्रभु तेरे वचन में तूने कहा है कि हाँ, मेरे बच्चे कभी भीख नहीं माँगेंगे, वो राजा की जैसे ही जिंदगी बिताएंगे, ऐसा करेंगे। मैं हर वचन वो मैं प्रभु के सामने क्लेम करती थी और उसके साथ चलती थी। और जब मेरे बच्चों का 10वीं हो गया, 11वीं हो गया, 12वीं हो गया, तब सच में एक परिस्थिति आती है कि उनकी एजुकेशन के लिए हमें पैसा जमा करना होता है। लेकिन हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि हम हमारे बच्चों को इंजीनियरिंग करें या डिप्लोमा कराएँ, कुछ भी नहीं इतनी परिस्थिति थी। तो हम सिर्फ़ प्रभु के ऊपर विश्वास रख के वो प्रार्थना करते थे। जब मेरे बच्चे का इंजीनियरिंग का वक़्त आया था, तो उसको उसका नंबर बहुत लंबा-लंबा लगता था। तो मैंने उससे कहा था कि अगर तू परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है, प्रार्थना करता है, तेरी जहाँ इच्छा है, वही तेरा नंबर लगेगा और जिधर तुझे जाना है, वही तुझे मिलेगा, लेकिन तू प्रार्थना कर। और सच में हम सब प्रार्थना करते थे। तो उसका एडमिशन तो डीवाय पाटिल में और सिविल इंजीनियरिंग में तो हो गया। जो बड़े वाले का भी डॉन बॉस्को में उसका डिप्लोमा का ये हो गया। तो मैं हम ये सोचते इसका भी 60,000, इसका भी 1 लाख हम कहाँ से जुटा पाएँगे? कैसे करेंगे? इसका तो चलो हमने कैसे भी कर दिया, उसका हो गया, लेकिन इंजीनियरिंग का 1 लाख रुपए कैसे जमा करेंगे? इमीडिएटली हम कहाँ से लाएँगे? तो मेरे पति ने कहा कि तेरा जो बैंक है उससे हम लोन लेते हैं और कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि हम कहाँ से लाए वो टाइम पे, हाँ, कुछ समझ में नहीं आया था, किधर माँगे, क्या करें, नहीं आता। हम वो टाइम पे सिर्फ़ परमेश्वर की ओर देख रहे थे, ना कि हमें कुछ दिखाई दे रहा था कि हम इससे हेल्प माँगेंगे, उससे हेल्प माँगेंगे। ये हमारे दिमाग में सोच विचार बिल्कुल नहीं आया। हमारी सोच विचार सिर्फ़ इसमें थी कि प्रभु तू क्या करेगा? कैसे करेगा? और कैसे हमें करना चाहिए? तब भी हम एक मनुष्य देह में रहते हैं और हमारी सोच क्या होती है कि हम हमारे ऊपर खुद के ऊपर कुछ कर सकते हैं। तब मेरे पति ने कहा कि चलो हम बैंक में जाके एजुकेशन का लोन मिलता है वो लेंगे और जब वो उसका एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा, वो काम पे लगेगा तो वो भर देगा। ऐसा हम करेंगे। तो मैंने कहा चलो हम देखेंगे। जब हम बैंक में गए तो बैंक वालों ने हमें कहा था कि अभी ये सुविधा नहीं रही। अभी अगर पेरेंट्स एजुकेशन लोन लेते हैं तो इमीडिएटली एजुकेशन का लोन पेरेंट्स ही भरना चाहिए, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि एजुकेशन का लोन लेते हैं लेकिन बच्चे काम लगने के बाद वो नहीं भर पाते। इसके लिए बैंक को प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन अभी ऐसा रूल नहीं है। आपको वो पैसा भरना ही पड़ेगा। तो हम सोचने लगे कि ये कैसे होगा? घर का ये भी देना पड़ता है, रेंट भी देना पड़ता है, फिर ये भी कैसे करेंगे? तो हमने वो सब देख लिया, सुन लिया। हमने कहा ठीक है हम बताते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि पूरा हम
डायरेक्ट कॉलेज को वो पैसा दे देंगे। हमने कहा ठीक है चलो हो जाएगा, देखेंगे। हम घर आए, प्रार्थना करने लगे कि हम हमारा विश्वास सिर्फ प्रभु के ऊपर था। और मेरे पति बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते। मैंने कहा कि डरो मत, हम जो भी करेगा परमेश्वर करेगा। अगर यहाँ तक परमेश्वर ने लाया है, यहाँ तक उनका एजुकेशन परमेश्वर ने अच्छा ही किया है, कॉन्वेंट से पढ़ा है, आगे भी वही करेगा। हमें क्यों टेंशन लेने की जरूरत है? हमें सिर्फ उसके ऊपर हमें नजर रखने की जरूरत है। उसके ऊपर हमें देखना है और हमें हर एक बात परमेश्वर के ऊपर सौंप देना है। वो ही करेगा, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे ही हम करते गए। फिर कॉलेज ने कहा था कि अगर तुम्हारा एडमिशन हमने कर दिया है, क्योंकि उसका एडमिशन नजदीकी हुआ था, उसका जो कॉलेज चाहिए था डीवाई पाटिल उसमें हुआ था, लेकिन उनकी एक शर्त थी। अगर हम आपको एडमिशन दे रहे हैं तो हमें कल के कल आप हमें 1 लाख रुपए का चेक दे दीजिए। तो हमने सोचा अगर एडमिशन हो गया तो इमिडिएटली हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ क्या करेंगे? हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे। और प्रार्थना जब हम कर रहे थे, हम बैंक से भी आ गए थे कि कल अभी कैसे करना है, क्या करना है। हम पूरा जीरो में थे। मैं सच में कहती हूँ परमेश्वर बहुत महान है। और हम ये भी वचन क्लेम करते थे कि परमेश्वर हमारी परीक्षा, हमारे हमारे सहन, जितना हम सहन करते हैं उतना ही करेगा। हमारी सहनता के बाहर तू हमारी परीक्षा नहीं लेगा। हम ये जानते हैं, ये वचन भी हम क्लेम करते थे। और जैसे ही अभी 4 बज गए और कल तो हमें पैसे भरने का है, क्या करने का, हम सिर्फ प्रार्थना करते थे और हमने सब छोड़ दिया और प्रभु के ऊपर डिपेंड थे। प्रभु ने इतना अच्छा मिरेकल किया कि जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। इनको ऑफिस से फोन आया कि कहाँ है तू? तो ये बोले कि मैं मेरे घर पे हूँ। और क्या उन्होंने पूछा कि क्या हुआ तेरे बच्चे का एडमिशन का? उन्होंने कहा चल रहा है, थोड़ा सा पैसे का ये कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तू का अभी घर पे है तो फिर ऑफिस में चले आ। तो ये ऑफिस चले गए और तब हमें पता चला कि सच में परमेश्वर हमारे लिए कोई ना कोई रखता है। तो इनकी ऑफिस में जो अकाउंटेंट जो मैडम थी, वो इनके लिए उनके बॉस के साथ ये कर रहे, पूरा ऑफिस उनके बॉस के साथ एक बात कर रहे थे कि हमें सर को, पूरा ऑफिस हमें सर को हेल्प करनी चाहिए, उनके बेटे के लिए हेल्प करनी चाहिए, उनको वो पैसा देना चाहिए। ये उनका पूरा ऑफिस उनके बॉस लोगों को कह रहे थे ताकि आ, उनके बॉस हमें वो पैसा दे सके। ये हमें तो कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन पूरे लोग इनके हमारे लिए एकजुट होके उनके बॉस से रिक्वेस्ट कर रहे थे। और जब इनको वो हर एक बात पता चली और उनके बॉस ने कहा कि तेरे बच्चे का अगर ये एडमिशन इंजीनियरिंग में तुझे करना है, उसका इंजीनियरिंग तुझे करना है, 4 साल के जो 1-1 लाख रुपए है, तो टेंशन मत ले। हर ईयर के जो एक 1-1 लाख रुपीज है, हम तुझे दे देंगे और तेरे बच्चे का इंजीनियरिंग हम करेंगे। जब ये ऑफिस से घर आए, वो डीडी उन्होंने दूसरे दिन पूरा डीडी वगैरह सब उन्होंने कॉलेज में दे दिया। और जब मुझे ये बात दूसरे दिन सब होने के बाद मुझे इन्होंने बताया, मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि हम हमारी सोच जहाँ खत्म होती है, वहां से परमेश्वर की सोच चालू हो जाती है। अगर मैं हम सोचते थे और हम हताश और निराश हो जाते थे और हम कहते थे कि छोड़ दे, जाने दे, कल नहीं होगा तेरा इंजीनियरिंग क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे, और तू नॉर्मल अपना कॉलेज कर ले, तो वो हम कर सकते। तो ये हम हमारे मतलब परिस्थिति के ऊपर हम चलते थे, ऐसा हो जाता था। लेकिन हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा और हम एक ही बात क्लेम करते थे, हम नहीं जानते प्रभु तू करेगा, तू करेगा, तू करेगा, तू करेगा, तू करेगा। ये पूरी रीति से हमने परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो गए और हमने कहा कि तू ही करेगा। तो सच में
परमेश्वर ही ने कार्य किया और मेरे बच्चों का इंजीनियरिंग पूरी रीति से परमेश्वर ने किया। उसका भी एमबीए का भी मेरी इच्छा थी कि वो एमबीए में भी एडमिशन ले, लेकिन वो बोला कि नहीं फिर कैसे होगा? मैं बोली सब कुछ होगा, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे, वो करेगा। तू सिर्फ परमेश्वर के ऊपर ही डिपेंड रहे। तो उसने एमबीए का एडमिशन हो गया, उसका एमबीए का ये सब चल रहा है। मतलब सब बातें परमेश्वर करने करता है जब हम उसके ऊपर छोड़ देते थे। जब मेरे बच्चे छोटे थे, उनका बर्थडे करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था। और जब उनका बर्थडे स्टार्ट होता था तो वो कहते थे कि हमें बर्थडे बनाना है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो मैं उनको हमेशा एक ही बात सिखाती थी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बर्थडे अच्छे से हो, तो तुम हर एक बात परमेश्वर से मांगो, तो वो तुम्हें देगा। और वैसे ही मेरे बच्चे करते थे कि वो परमेश्वर से मांगते थे और उनका बर्थडे सच में प्रभु आशीर्वादित करता था। हम किसी की ओर नहीं देखते थे, सिर्फ परमेश्वर की ओर देखते थे कि सहायता हमें परमेश्वर से और मिलेगी। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि परिस्थिति में नहीं क्या हमें हम नहीं हम वो परिस्थिति से नहीं जा पाते, क्योंकि आप नहीं जानते कि नहीं क्या हम किस रीति से जाएं। पर मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि प्रभु के ऊपर छोड़ दो, परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, वो प्रभु के ऊपर छोड़ देंगे तो प्रभु उसमें से अपने को बाहर लाता है। जैसे इयोब के जीवन में उसका पूरा वैभव चला गया, उसके बच्चे मर गए, सब कुछ चला गया, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसने परमेश्वर को पकड़ के रखा कि परमेश्वर तू जो, उसकी पत्नी ने भी कहा कि जो तेरा परमेश्वर है उसको तू गाली दे, शाप दे, फिर भी उसने कहा परमेश्वर तक का था, परमेश्वर ने लिया। उसने परमेश्वर को पकड़ के रखा। वैसे ही हमें हमारे जीवन में कुछ भी समस्या हो, कुछ भी परिस्थिति हो, हमें परमेश्वर को पकड़ के रखना है और वचनों को क्लेम करना है। जैसे कि हम 10वें अगर 10वें हम वचन में देखेंगे, मत्ती का चौथा 10 में जब फिर से शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली, तब प्रभु यीशु ने शैतान से कहा, क्या कहा कि तब यीशु मसीह ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसकी ही उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। मतलब कई बार उसने शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु ने कहा कि तू चला जा और मैं प्रभु की ही उपासना करूंगा, उसका ही नाम ये करूंगा, तब शैतान उससे दूर हो गया और देवदूत आके प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगे। वैसे ही जैसे ही हम हमारे जीवन में हर एक समस्या को ना देखे, भले समस्या परिस्थिति कितनी भी विकट हो, मैं जानती हूँ कि बहुत विकट हो, वो टाइम पे हम डगमगा जाते हैं, लेकिन हमें वापस वो वचनों में आना है कि प्रभु अगर तू कहता है ना कि हर एक समस्या से, हर एक परिस्थिति से मैं तुझे बाहर निकालूंगा, मुझे मालूम है तू निकालेगा। भले आज कुछ भी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन मैं जानती हूँ उसमें से तू बाहर निकालेगा, उसमें से तू लेके बाहर आएगा। और वैसे ही परमेश्वर करता है। अभी जैसे ही मेरे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, मैं तब से मतलब बहुत मतलब जैसे वो युद्ध में आ गए थे, तब से मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे ऐसी बहू दे कि जो मेरे घर को, मेरे बच्चों को, जो नीति सूत्र 31 में लिखा है सद्गुणी स्त्री के बारे में, वैसे ही मेरे जीवन में तू मेरे बच्चों के लिए ऐसी सद्गुणी स्त्री तू देगा। मतलब ये मेरी प्रार्थना है और प्रभु कार्य करेगा। और प्रभु वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। वो चाहता चाहता है कि हम आगे आगे परमेश्वर हमारे लिए क्या करने वाला है, उसकी ओर हम देखें, उसकी ओर हम चले। मैं हमेशा जब मैं नई नई प्रभु में थी तो मैंने एक सेवक का मैसेज सुना था कि जब हम परिस्थिति में होते हैं
तब हम परिस्थिति को जब देखते हैं, वैसी परिस्थिति ऐसे बढ़ने लगती है। जैसे कि ये रहता है, माउंटेन रहता है। अगर नीचे से हम माउंटेन को देखेंगे तो वो बहुत ऊँचा लगता है, और वो माउंटेन पे चढ़ के हम नीचे देखेंगे लोगों को, तो वो चींटी समान दिखते हैं। वो ऐसे मेरे जीवन में घर कर गया था कि जब भी मेरे जीवन में परिस्थिति आती थी, एक में के लिए मैं वो परिस्थिति को ऊंचा देखती थी, फिर मैं बोलती थी कि नहीं प्रभु, तूने कहा है कि मुझे वो परिस्थिति के ऊपर चढ़ना है और नीचे देखना है। परिस्थिति एक छोटी सी लगने लगेगी, और मैं ऐसे ही करती थी कि प्रभु, मैं तुझे देख रही हूँ, और मैं जानती थी ये जो परिस्थिति तू यूं निकालेगा, यूं निकालेगा, यूं निकालेगा। और प्रभु परमेश्वर हर एक वो चीज मेरे जीवन से धीरे 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 निकालती गई थी। हम रेंट में रहते थे। रेंट में पहले मैं एक रूम में रहती थी। जब मैं प्रभु में आई तो मैं प्रभु से कहती थी कि प्रभु, तू हमें सिर बनाया है, ना कि पूंछ, और तू हमें गौरव से गौरव तक, गौरव से गौरव में लेके जाएगा। मैं नहीं जानती कैसे, पर तू वैसे करेगा। और अब हम जानते हैं कि रेंट भरना कितना मुश्किल होता है, कैसे करना पड़ता है। तब मेरे पति को कहती थी कि अभी मुझे सिंगल रूम में नहीं रहना, डबल रूम में जाना है। वो बोलते थे अभी परिस्थिति नहीं है, ऐसे नहीं। मैं बोलती थी नहीं, प्रभु की ओर देखेंगे, प्रभु ये करेगा। जब हमें शिफ्ट करने लगाते थे, तो मैं हमेशा, जब हमें शिफ्ट करने लगाते थे, तो मैं यही सोचती थी कि प्रभु, अभी तू मुझे दो दो रूम से, अगर इतने साल में रह चुकी हूँ, 7-8 साल, अगर इसमें से तू मुझे बाहर निकाल रहा है, तो सच में तू मुझे और अच्छा घर देने वाला है। तो मैं 2 रूम की अपेक्षा नहीं रखूंगी, मैं 1 BHK में चली जाऊंगी, मैं अच्छी जगह पे चली जाऊंगी। और मैं मेरा मैप मैंने इमिडिएटली आंखों के सामने तैयार करती थी कि नहीं, मुझे अभी ऐसा घर चाहिए, ऐसा घर चाहिए, मुझे इसमें जाके रहना है, यही जगह पे जाके रहना है। और मैं नहीं जानती, और परिस्थिति देखेंगे तो ये सब लोग मुझसे अगेंस्ट रहते थे कि अभी हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे ये हो जाए। मैं बोलूंगी नहीं प्रभु, ये लोग जो भी कहते हैं, मैं नहीं ये करूंगी, पर मैं तुझे कहूंगी। मैं सिर्फ परमेश्वर को कहती थी, और प्रभु तू मुझे वो कर देगा, और कैसे करेगा, क्या करेगा, मैं नहीं जानती, पर तू करेगा। हर एक बात मैं ऐसे ही प्रभु से क्लेम करती थी। और ये मतलब अभी हम संसार में रहते तो बजट देखना पड़ता है। ये लोग अपने बजट के अनुसार ही करने का प्रयास करते थे। पर प्रभु इतना महान है ना, कि वो हमेशा बजट के बाहर ही हमें चलाता था, और दिखाता था कि तुम्हारे सोच से नहीं, तुम्हारे बजट से नहीं, मैं उसके बाहर मैं तुम्हें ब्लेसिंग दूंगा। और जो तुम नहीं सोचोगे, उससे ज्यादा मैं तुमको ब्लेसिंग दूंगा। और सच में वो ब्लेसिंग रोज रोज में मेरे जीवन में मैं देखती हूँ कि प्रभु सच में वो ब्लेसिंग देता है, कि हम पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर जब डिपेंड रहते हैं, विश्वास करते हैं, और परिस्थिति को ना देखते हुए सिर्फ एक हमारा जो एम है उसकी तरफ हम देखेंगे। अगर हमारा एम हमारे ऊपर, अगर हमारा गोल ही नहीं रहेगा, तो हम वो गोल की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो हमारा वो गोल सेट होना चाहिए कि इस पे ही हमें चलना है और यही हमें करना है। तो परमेश्वर वो जरूर करता है, उसके इच्छा के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार हर एक बात का हमें वो उत्तर देता है, और वो हमारे जीवन में कार्य करता है। और हमें जैसे प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा हुई, लेकिन वो वचनों के साथ शैतान को फटकारते रहे, वैसे ही हमारे जीवन में जब हमारी परिस्थिति में जब परीक्षा आएगी, समस्या आई, तो हमें वचनों के द्वारा उसे फटकारना है, उसे बोलना है। तब वो शैतान हमें छोड़ के निकल के चला जाएगा, और वो वचन हमारे जीवन में पूरी रीति से कार्य हो जाएगा, और हम वो ब्लेसिंग देखते रहेंगे कि सच में हमारे जीवन में ये ब्लेसिंग आ गया, ये जीवन में हमारा ऐसा हो गया। क्योंकि हमारा जीवन, रोज का जीवन एक एक साक्ष्यमय जीवन है। वो साक्षी हमारे जीवन में परमेश्वर रोज रोज करता है, लेकिन हमें
वचनों के ऊपर खड़ा होना है। वचनों, हर एक वचन रोज-रोज हमें क्लेम करना है, बोलते रहना है। मुझे भले मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हूँ, क्रिश्चियन हूँ, फिर भी मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता था। मुझे संडे स्कूल में जितना सिखाते उतना ही मुझे बाय हार्ट था। इतना ही याद था कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं है। ये जो भजन संहिता 23 है, मेरे दिल के बहुत करीब है। हमेशा मैं ये कहीं भी जाऊँ, क्या जब भी मुझे याद आए, मैं साम्स 23 हमेशा बोलती रहती थी। और जो प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना, वो मैं हमेशा क्लेम करती थी। वही उसके ऊपर ही मैं चलती थी। अगर वो नहीं रहा तो मैं कुछ नहीं, पर मैं ऐसे ही प्रार्थना करती थी, ऐसे ही प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है, कोई घटी नहीं, कोई घटी नहीं। यही मैं दोहराती रहती थी। और सच में मैं कहती हूँ कि हम जो बोलते हैं प्रभु कार्य करता है, कार्य ही करता है। जब मेरी नई शादी हो गई थी तो मुझे नहीं पता था कि अचार कैसे डालते हैं। तो मैंने आजू-बाजू से सीखा, मतलब उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे डालते हैं, वैसे-वैसे करते हैं। तो मैंने वो अचार डाल लिया और उन्होंने कहा कि गरम तेल कर और फिर ठंडा होने के बाद वो अचार में डाल दे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वैसा करूँगी। और जैसे मैंने गरम करने के लिए तेल रखा, तो तेल गरम ही हो रहा था। मुझे नहीं पता था तेल में उबाल नहीं आता, वो गरम ही होता था। वो तेल में उबाल कैसे आता, क्या आता, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था। तो मैं वो मतलब अब देखती थी उबाल आया क्या नहीं आया, तो मैंने वो कपड़ा धो लिया, पानी भर लिया। फिर भी देखती थी उबाल अभी तक क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने वो बड़े टोप में तेल भर के रखा था। अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, तो मैं मेरे काम कर रही थी। मेरे 2 बच्चे छोटे-छोटे थे। अचानक वो तेल ऐसे आग पकड़ ली। आग बहुत ऊँची आग थी। मेरे घर का जो ये था, पतरा था, उसके ऊपर वो आग चिटकने लगी, ऐसा था। और बच्चे ने देखकर मम्मी मम्मी चिल्लाया, तब मैं कपड़े सुखा रही थी। तो मैं बोली अरे बाप रे क्या हो गया, और जाके देखा तो बड़ी सी आग हो गई और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैं इमीडिएटली मेरा प्रेयर स्टार्ट हो गया कि यीशु रखते जय प्रभु, तू मेरा चरवाहा है, कोई घटी नहीं। ये ऐसे में करने लगे और मुझे कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। छोटे छोटे बच्चे थे। मेरा बड़ा बच्चा देख के वो बाहर भाग गया, लेकिन छोटा वाला वो वो तो चल भी नहीं सकता था, कुछ भी नहीं, वो उधर ही बैठा रहा। और क्या करे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोली लॉर्ड मैं क्या करूँ, क्या करूँ? और मैंने क्या गलती की, मैंने 2 दरवाजे बंद कर लिए। मैंने दरवाजे भी बंद कर लिए और सिलेंडर भी दोनों भरे हुए थे। मैंने दोनों दरवाजे बंद कर लिया और मैं मतलब वो टाइम पे मैं कुछ नहीं जानती थी। फिर भी मैंने क्या कहा कि प्रभु मैं नहीं जानती, प्रभु और मेरी प्रार्थना स्टार्ट हो गई और कैसे करूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा लॉर्ड, इतना बड़ा वो ये मैं कैसे कर सकती हूँ, नहीं पता। और मैं ये प्रार्थना करने लगी, वो देख रही हूँ, ये कर रही हूँ, सब जल रहा है, नहीं क्या? और मैं बोली लॉर्ड अभी मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं कर सकती। और मैंने क्या किया, जो भरी हुई जो कलसी थी, वो पूरा पानी उसमें डाल दिया और पूरे छींटे सब जगह पे उड़ गए, मेरे ओर उड़ गए, मेरे बच्चों की ओर उड़ गए। लेकिन प्रभु ने वो सब आग ठंडी कर दी। जितना भी ऑयल था वो सब बाहर निकल के आ गया था। और लॉर्ड ने, लेकिन उस चीज से परमेश्वर ने मुझे बचाया। जब भी वो गाना लगता है कि आग मुझे जला ना सकेगी, नदियां मुझे डुबा ना सकेगी, तब मुझे वो ये कि एक बातें याद आती है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि सच में परमेश्वर, कि तू वो जिंदा खुदा है, कि वो तू कार्य करता है। मतलब प्रेजेंट वर्शिप भी हम वो ये मतलब करने की
करने की है, इसके लिए नहीं करना चाहिए। हर एक शब्द हमारे जीवन में लेना चाहिए कि प्रभु सच में ऐसी ही रीति से तू करेगा, ऐसी ही रीति से तू करने वाला है। तब हमारे जीवन में ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो जाती है और वो हर एक बात में हमेशा याद करके प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु सच में तूने मुझे उस रीति से तूने मुझे बचाया और मुझे आज जिंदा रखा। मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि प्रभु अगर वो टाइम पे हम सब मर जाते तो मतलब आज हम मैं मतलब आज मैं तुझे नहीं जान पाती, कहाँ मैं जाती? कैसे मैं क्या करती? आज मैं तो शायद फिर मैं वो टाइम पे मैं तुझे भी नहीं जानती, कुछ नहीं करती, तो मैं किधर चली जाती थी? मतलब ये सोच के मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु सच में तूने मुझे चुना है। जब मैं वचन भी क्लेम करती हूँ कि मैं जब मेरी माँ की कोख में थी, तब तूने मुझे मेरा नाम लेके तूने मुझे चुना है। इसके लिए तूने हर वो परिस्थिति से मुझे बाहर निकाल के तेरे राज्य के लिए पाने के लिए तू मेरा मुझे तू चलाता है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक बात याद करके रोज मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तूने मुझे चला रहा है, तू मुझे चलाता है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ और वचन क्लेम करती हूँ। मुझे कहने का मतलब यही है कि अगर यीशु मसीह की परीक्षा हो सकती है, तो हमारी भी परीक्षा रोज हमारे जीवन में होती ही है। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह वचनों के द्वारा शैतान को डांटते थे, तो हमें भी ये वचनों के साथ उसे डांट कर हमारे जीवन से हकल देना है। तभी परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में फुलफिल होंगे। परमेश्वर के देवदूत आके हमारी सेवा करेंगे। प्रेज द